यदि आपको अमेजॉन के वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट को रखवाना है या फिर फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट को रखवाना है ताकि आपके प्रोडक्ट जो है वहीं से पैक हो और वहीं से डिस्पैच हो, तो एफबीए रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर एफबीएफ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवाना होता है। भैया हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप अपने जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि यदि आपने कोई भी एक मिस्टेक कर दी तो आपका जो एप्लीकेशन है वो जीएसटी की साइट से रिजेक्ट हो जाता है और आपका एडिशनल प्लेस जो है वो जीएसटी में ऐड नहीं होता है। तो एडिशनल प्लेस ऐड करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपको अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों के साइट से मिलते हैं। तो अमेजॉन में आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने, तो सबसे पहले आपको जाना है अपने सेलर अकाउंट में, उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सेटिंग वाले टैब पे जाना है और अकाउंट इन्फो पे आपको आ जाना है। अकाउंट इन्फो पे जैसे ही आप आएंगे इस तरीके का पेज आपके सामने अपीयर होगा। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन पे। फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन पे जाने के बाद यहाँ पे अगेन आपको दिखेगा फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन रजिस्टर्ड, और आपको क्लिक हियर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर टू योर अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वांट टू स्टार्ट एफबीए यहाँ पे स्टार्ट करना है और आपको यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का जो पेज है वो यहाँ पे शो होता है, योर एपीओबी डॉक्यूमेंट्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट, क्लिक हियर टू डाउनलोड। आपको यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे सारे डाउनलोड कर लेने हैं। इसी तरीके से आप फ्लिपकार्ट के रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी जीएसटी की वेबसाइट पे। जीएसटी में सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएसटी पे आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का जो पेज है वो आपके सामने अपीयर हो जाता है और यहाँ पे आपको जाना है सीधा सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको जाना है अबेंडमेंट फॉर कोर फील्ड, अबेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड है। यहाँ पे दो आती है, नॉन कोर फील्ड और कोर फील्ड। कोर फील्ड में आपको जाना है। कोर फील्ड में जाने के बाद आपको जाना है सीधा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, रिटेल बिजनेस, हेड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपका बंद होता है, इसको चालू कर देना है। इसको चालू करने के बाद सीधा आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे 0 रहता है तो उसको आपको बंद कर देना है। यदि आपका कोई एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड है तो उसमें आपका 1 लिखा हुआ आएगा तो उसको आपको 2 कर देना है और 1 लिख देने के बाद ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालनी है। तो डिटेल्स आपको कहाँ पे देखनी है, डिटेल्स देखनी है जो आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड की है। तो सारे जो डॉक्यूमेंट है इस तरीके से आपको डाउनलोड हो जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, लीज एग्रीमेंट, IDX2 बिल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का एक जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड होगा, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे जो है वो आपका एड्रेस जो है वो जिस एड्रेस को आपको ऐड करवा रहा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो जैसा एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको मैं नोट पैड में ऐड कर लेता हूँ। जो एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है सेम एग्जैक्ट वही एड्रेस आपको ऐड करना है, नहीं तो आपका जो एडिशनल प्लेस है वो ऐड नहीं होता है। सबसे पहले हमें क्या डालना है, यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड हमारा कितना है, पिन कोड है हमारा 452001। मैं MP से हूँ तो इंदौर के लिए मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया है। उसके बाद सेम एग्जैक्ट जो एड्रेस आपका शो हो रहा है वही आपको सेम कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट आपको अमेजॉन की साइट से मिले हैं वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको पूछेगा कि जो आपका वेयर हाउस है वो रेंटेड है या फिर लीज्ड है। तो मैं यहाँ पे लीज डाल देता हूँ क्योंकि लीज रहते हैं सारे जो वेयर हाउस रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमें मिला है वो मैं यहाँ पे अपलोड की देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे आपको डाल देना है वेयर हाउस, रिटेल बिजनेस, वेयर हाउस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और रीजन आपको यहाँ पे डाल देना है और डेट ऑफ अबेटमेंट आप जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वही डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एड्रेस डाला है वो यहाँ पे सेव हो गया है। अब इसके बाद एडिशनल प्लेस में एक जो हमने ऐड किया था ये वाला ऐड हो गया है। इसके बाद कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद लास्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा वेरिफिकेशन का। इस पर आपको चेक करना है। उसके बाद नेम ऑफ अथॉरिटी, जिसके नाम पे GST उसका नाम आएगा। उसके बाद प्लेस जहाँ से आप हैं वो आपको डाल देना है और उसके बाद सबमिट विथ EBC पे आपको क्लिक करना है।
और ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। और वैलिडेट ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो जीएसटी पोर्टल पे चला जाएगा। और कुछ टाइम में कभी कभी 8 दिन लगते हैं, कभी 10 दिन लगते हैं, कभी जल्दी भी हो जाता है, और आपका जो एडिशनल प्लेस है वो जीएसटी में आपका ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको जीएसटी अप डाउनलोड करना है जब आपका ऐड हो जाता है। और अमेज़ॉन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो जीएसटी अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे अमेज़ॉन की साइट से वेरिफिकेशन होगा और आपका जो एडिशनल प्लेस है या फिर जो आपका एफबी का जो सेंटर है वो आपके अकाउंट में, अमेज़ॉन अकाउंट में या फिर फ्लिपकार्ट के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।